भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण को स्यामंतक मणि की चोरी का आरोप लगा था, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या था? कैसे उन्होंने अपने इस आरोप का खंडन करके अपने आप को निर्दोष साबित किया था? और भगवान कृष्ण की मुख्य 8 पत्नियों में से 2 सत्यभामा और जांबवंती का विवाह होने के पीछे की कथा क्या है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यदि आप किसी विषय पर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उस विषय पर आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो अपलोड की जाएगी, जिससे सभी सनातनियों को अपने शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान कहानियों के माध्यम से पहुंचाया जा सके। भगवत पुराण के 9वें स्कंध में बताया गया है कि यादव कुल में एक राजा हुए सतराजित, जो निम्ना का पुत्र और प्रसेन का भाई था। सतराजित भगवान सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन जब सतराजित समुद्र के किनारे घूम रहा था, तभी अचानक सूर्य उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें उपहार में एक चमकता हुआ रत्न दिया, जिसे स्यामंतका कहा जाता था। उन्होंने सतराजित से कहा कि मणि उसके राज्य में भाग्य और सुरक्षा लाएगा और उसे धन प्रदान करेगा। सतराजित प्रसन्न हुआ और अपनी गर्दन पर मणि लटकाकर अपने राज्य चला आया। एक दिन सभा के दौरान कृष्ण ने सतराजित से उग्रसेन को मणि उधार लेने को कहा, क्योंकि उसका राज्य विपत्तियों और गरीबी से पीड़ित था। सतराजित ने मना कर दिया और अपने महल में वापस चला गया। भागवत पुराण में शुकदेव जी कहते हैं कि वह मणि हर दिन 8 बार सोना दिया करती थी, इसीलिए सतराजित ने इस मणि को अपने देवघर में रख दिया। एक दिन उत्सुकता में सतराजित का भाई प्रसेन वहां से उस मणि को गले में पहनकर शिकार के लिए चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार दिया और उस मणि को छीन लिया। और वहीं पर्वत की ही एक गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए रक्षराज जांबवान ने उसे मार डाला। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने से उसके भाई सतराजित को बड़ा दुख हुआ। तभी उसे कृष्ण की बातें याद आने लगी और उसने मन ही मन में सोच लिया कि संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सतराजित की यह बात सुनकर लोग आपस में काना फूंसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे सिर लगाया गया है, तब वे खुद को निर्दोष साबित करने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। तब भगवान कृष्ण अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई रक्षराज की भयंकर गुफा में चले गए। वहां उन्होंने देखा कि श्रेष्ठ मणि स्यामंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चा चिल्ला उठा। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली रक्षराज जांबवान क्रोधित होकर वहां दौड़ आए और वे भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों की चोट से जांबवान के शरीर की एक एक गांठ टूट गई। तब उन्होंने अत्यंत चकित होकर भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया कि वे और कोई नहीं स्वयं पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। तब कमल नयन श्री कृष्ण ने जांबवान जी को सारा व्यथांत सुनाया और बताया कि वे मणि के लिए ही उनकी गुफा में आए हैं और इस मणि के द्वारा वे अपने ऊपर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहते हैं। तब जांबवान जी ने स्यामंतक मणि के साथ साथ उनसे अपनी कन्या कुमारी जांबवती को भी उनके चरणों में समर्पित कर दिया और उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। वहां से वे दोनों वापस आए और भगवान कृष्ण ने सतराजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सतराजित को सौंप दी। सतराजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब उसने स्यामंतक मणि और अपनी पुत्री सत्यभामा दोनों को ही श्री कृष्ण को देकर अपने अपराध का मार्जन करने का निश्चय किया। उन्होंने सत्यभामा का पाणी ग्रहण स्वीकार किया और इस तरह से भगवान कृष्ण ने खुद को निर्दोष साबित किया और सत्यभामा और जामवंती से विवाह किया था। अब प्रश्न आता है कि उन पर यह चोरी का आरोप क्यों लगा। इस विषय पर एक वीडियो बनाई गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।